राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 17 की कथा। इससे पहले की अध्याय यदि आपने नहीं सुने हैं तो चैनल पर वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, ज़रूर से ही सुन लीजिएगा। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। वेद निधि बोले, हे महर्षि, धर्म को कहिए जिससे ये बालक शाप की अग्नि ज्वाला के दुख से मुक्त हो जाएं। लोमस जी बोले, ये सब के सब मेरे साथ नियम पूर्वक संपूर्ण माघ स्नान करें। माघ के आखिर में ये साप से छूट जाएंगे, नहीं तो इनका निस्तार ना होगा। हे ब्राह्मण, मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने से ही लोगों का 7 जन्म का किया हुआ पाप तथा वर्तमान जन्म का पाप सभी माघ स्नान से ही नष्ट हो जाता है। मुनीश्वर लोग किसी पाप का प्रायश्चित नहीं देखते, केवल उनका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में पाप मिट जाते हैं माघ मास में। जैसे मानसरोवर में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, वैसे ही हिमालय पर्वत के तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। अच्छोद में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्रिकाश्रम के जंगल में माघ स्नान करना सब काम को देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, दुखों को दूर करने वाला और सब फलों को देने वाला है। नर्मदा नदी का माघ स्नान पाप नष्ट कर शिवलोक प्रदान करने वाला और यमुना माघ का स्नान पाप नष्ट कर सूर्यलोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी का जल पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक का फल प्रदान करने वाला है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन का दावानल है और गर्भ के कारण पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति और मोक्ष का होना प्रसिद्ध है। सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, तापी, गोदावरी, भीमा, पयोधी, कृष्णा, वेदी, कावेरी, तुंगभद्रा और अन्य समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ मास में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता, पुष्कर में ब्रह्म का सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ मास में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। हे द्विजोत्तम, वेहृदय में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर में सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से यह रुद्रगण होता है। हे ब्राह्मण, प्रदक्ष में माघ स्नान करने से वैष्णव पद को, देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्राप्त करता है। ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता। हेमकूट, परमकाल, ओमकारेश्वर और अमरकंटक, नीलकंठक तथा अर्बुद में माघ स्नान करने से शिवलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की सब इच्छा पूर्ण होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके पुनः गर्भ के दुख का नहीं देखते हैं तथा विष्णु के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर फल माघ मास के स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान का क्यों न लाभ लिया जाए। लोमस जी बोले, चिरकाल की अवंती नगरी के वीरसेन नामक राजा ने नर्मदा के किनारे पर जाकर राजसूय यज्ञ किया। सोना मार्ग में यज्ञ विराजित 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्वर्ण के आभूषण और यज्ञ के स्तंभों से शोभायमान थे। उसी दानी और देवभक्त महीपति ने ब्राह्मण को पर्वत के समान अन्न का ढेर दिया तथा वह सोना के सहित गोदान करने वाला था। भद्रक नामक एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख, कुलहीन, किसान, दुराचारी तथा धर्म त्याग किए हुए था। वह भाई बंधु से त्यागा हुआ खेती करता था। जीविका उपार्जन से दुखी हो वह इधर उधर घूमता। देवयात्रियों के साथ प्रयाग में मकर संक्रांति के समय माघ महीने में चला आया। 3 दिन स्नान किया। श्रेष्ठ विप्र स्नान मात्र से निष्पाप हो प्रयाग से लौटकर वापस आ गया। कुछ समय पश्चात उस राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज रूप, बल, स्त्री, देवियां, अलंकार तथा परिजात के माला से बराबर थे और इन दोनों के सन्मुख नाचना और गाना होता था। ऐसा देखकर उस
क्षेत्र का क्या महत्व कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। गंगा व यमुना के संगम पर माघ मास की हवा से अधर्म एवं पाप का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट करती है। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप का फल माघ मास में प्रयाग में स्नान मात्र से विलीन हो जाता है। यहाँ पर तुमने पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, शांत चित्त होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद रूपी वाणी से स्मृति प्राप्त होकर के ये पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। पुराने समय में वेद धुनि नामक दयालु तथा गंभीरता के सागर एवं वेद में पारंगत एक वैष्णव था। उसने एक पिशाच को मुक्त किया था। वेदनिधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया है। महामुनि, यह सब विस्तार के साथ कहिए। लोमस जी ने कहा, प्लस से निकली हुई सुंदर सरस्वती जी के किनारे पर पर्वत में इसका रहने का स्थान था। साल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, सुवर्ण, करजा, कोविदार, केसर, पीपल, कर्णिकार, कुंभी, तिंदुक, शोलू, जंबीर, पीलू, गूलर, बेल, आहू, मरहाट तथा बरगद, घोटा, परास, अशोक, जामुन, नील, कदम्ब, खिरनी, करौंदा, बीजापुर, नारंगी तथा केले के पेड़ों के समुदाय से वह स्थान शोभायमान, रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तपर्ण, त्रिपर्ण, शीर्ष, सुंदर आंवला, परिभद्र और बज आदि के पेड़ तथा केतकी, सुसुमार, तंगरकंद, मल्ली, कमल, कलहार, मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से ये विप्र वह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर में गूंजते थे, उन्मत्त कोकिला शब्द करते थे और भौरे गुंजारते थे। सुग्गे तथा मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा पारागण से भरा रहता था। यह वन मधुमक्खियों के छातों से पूर्ण थे। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसी लिपटी थी जैसे प्रिया के आलिंगन किया हुआ प्रियतम सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के साप के भय से वहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ पत्थर ओला नहीं बरसाते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध मनुष्य रहा करते थे और वह जंगल चेत्रस्थ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवदूति सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था निवास करता था। अब इसके नियम को सुनो। वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में रोजाना अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निष्कंप रहता था और विप्र हेमंत ऋतु में सरस्वती सरोवर पर बैठा और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासना करता था। पितर, देव तथा ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता तथा अतिथि का पूजन करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी व जितेंद्रिय था। घूमते फिरते थककर आराम करता था तथा भगवान हरि से विनती करता था। आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में परमगत इस ब्राह्मण की केवल नाड़ियाँ देख पड़ती थी। केवल हड्डी ही शेष बच गई थी। उसको इस वन में 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसने तप के ऐश्वर्य से पर्वत प्रज्वलित हो उठा और सूर्य के बराबर प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके तप को कोई प्राणी सह नहीं सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ रहते थे। अब उसका दूसरा अति कठिन नियम सुनो। वह दिन प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त के नियम से वह विष्णु के ध्यान में लीन रहता था, जिससे विष्णु भगवान सुखी होते थे। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस मुनि ने वैशाख महीने में एकादशी के दिन आनंद से
हरि भगवान की सुंदर पूजा करके विचित्र प्रकार से विनती किया। उसी समय भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशाल अक्षी अलंकारों से शोभित लक्ष्मी सहित मेघ की शोभा के बराबर गरुड़ पर चढ़े हुए आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर आए। मन में कृतकृत हो उसने उनके पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्नता ब्राह्मण में भी समा न सकी। वह अपने शरीर को भी भूल गया और ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे वेदधुनि, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा आश्रित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम संपूर्ण जीवन पर तुम मुझ में ही विलीन हो। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं आनंदित हूँ, तुम वर मांगो। लोमस जी ने कहा। इस तरह भगवान श्री हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आँखों को बंद किए हुए लड़खड़ाती हुई वाणी से तपस्वी देवधुनि ने कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, आपकी माया से ही शरीर को धारण करने वालों, हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी सदैव दुर्लभ है, उससे अत्यंत आभारी हुआ हूँ। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म आदि सब देवता तथा सनकादिक ऋषि, कपिल आदि सिद्ध लोग आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। आप हजार अर्थात अहंकार रूपी जो शुभ और अशुभ बंधन मोह के मूल हैं, आपके दुष्कर दर्शन के कारण समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करूं। मैं यही वर मांगता हूँ कि आपसे मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, दूसरा नहीं मांगता। ऐसा उनका वचन सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा ना होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी। जो कुछ धर्म कार्य है, वह भी सब संगोपांग से भारी होगी। उन लोगों के ज्ञान और भक्ति में परम निष्ठा होगी। यहाँ पर हमारा आज का कथा अध्याय यानी कि 17वां कथा माघ मास का संपूर्ण हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से ही टाइप करें।